कहानी की शुरुआत होती है दूसरे सीज़न की शुरुआत के साथ और दूसरा सीज़न शुरू होता है हमारी प्यारी सी प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की गलियों से। गलियाँ आए हाय हाय, ये वही गलियाँ है जहाँ पर माँ बाप खेल के बड़ी हुई थी, लेकिन कोई गलत काम उसने कभी नहीं किया इन गलियों में। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि इन गलियों के अंदर जिनका नाम रोशन है, मतलब कि वो 3 मिस्ट्रेस, उनका घर दिखाया जाता है और उन्हीं 3 मिस्ट्रेस में से एक दिखाई जाती है जो कि अपने पलंग को साफ कर रही होती है। लेकिन तभी उसको पलंग पे गिरा हुआ कोई पत्थरनुमा चीज़ मिलती है जो कि काली होती है और उसको देखकर वो खुश हो जाती है और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और उसको देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारी प्यारी सी जो घर की मालकन है वो कुछ हिसाब किताब करती हुई और सोचती हुई कि आज तो बड़ा अच्छा धंधा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्ट्रेस आती हुई और उनसे पूछती हुई कि नैनी आप ये क्या कर रही है, ये क्या धंधा पकड़ लिया है आपने, ये क्या साइड बिजनेस शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नानी कहती हुई कि तुम बकवास बंद करो, जहाँ से पैसा मिले लपक लेना चाहिए और मामा अभी तो बहुत अच्छा बिजनेस दे रही है हमें। दूसरी तरफ वो कहती हुई कि इन किताबों को वहाँ हरम में वो लेकर क्यों जाना चाहती है, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या करती है इन किताबों के साथ। दूसरी तरफ नानी कहती हुई कि वो जो कुछ भी करे मेरा तो मतलब कि धंधा चंगा हो रहा है। और बस यहाँ पर जो है किताबों की बात खत्म करते हैं और बात करते हैं हरम की। हरम के अंदर हमारे हीरो जाते हुए अपने बटलर के साथ एकदम छोटी मिस्ट्रेस के रूम से निकलने के बाद हमारे प्यारे से हीरो अपने बटलर के साथ अपनी घर की तरफ पेशकदमी करते हुए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि घर की जगह वो किसी और की खुली में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए पहले से ही तैयार होती है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो उनका बटलर उनका दिमाग खाने लगता है, कहता है कि इतनी सारी लड़कियाँ पहले से ही है, लेकिन जश्न के बाद राजा जी ने कहा है कि और लड़कियाँ लेके आओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से हीरो साहब कहते हुए कैसे कैसे और लड़कियाँ लेकर आए, उनकी डिग्निटी का क्या, उनकी इज्जत का क्या, उनकी हिफाजत कैसे करेंगे हम। लेकिन दूसरी तरफ बटलर कहता हुआ कि हाँ ये तो सोचना पड़ेगा, लेकिन राजा की बात भी तो नहीं टाल सकते। और दूसरी तरफ हीरो कहता हुआ कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लड़कियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ खादिमों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ वो हमारी नई मिस्ट्रेस के सामने हाजिर लगवाकर पुरानी मिस्ट्रेस के पास चले जाते हैं। और पुरानी मिस्ट्रेस के पास क्यों जाते हैं, हमारी माओ से मिलने के लिए। लेकिन वो देखते हैं कि माओ तो कहीं है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ मिस्ट्रेस कहती हुई कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, माओ को ढूंढ रहे हैं ना। और बस ये बात होती है कि हमारा हीरो कहता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही, मतलब कि बस ऐसे ही। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मिस्ट्रेस कहती हुई कि दिल की बात मत छुपाओ, मामा यहाँ नहीं है, मामा तो हकीम के यहाँ है। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा हीरो वहाँ से चला जाता है मामा के पास। दूसरी तरफ मिस्ट्रेस उसको उस छत पे से देखती है, सोचती है कि इतना प्यार करता है माओ से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी माओ जड़ी बूटियों से रस निकाल रही थी, फूलों से रस निचोड़ रही थी। तीसरी तरफ हमारा हीरो जैसे उनके पास जाता है तो कहता है कि मामा ये क्या कर रही हो। तो माओ कहने लगी कि मैं तो जड़ी बूटियों से रस निकाल रही हूँ, फूलों से रस निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे परफ्यूम बनाना है। और बस ये बात होती है कि हीरो कहता है कि तुम तो वैसे ही बड़ी महकती हो, तुम्हें परफ्यूम की क्या जरूरत मामा। लेकिन मामा कहती हुई कि आप अपनी बकवास बंद करें, मुझे अपना काम करने दें, ये काम आएगा। तीसरी तरफ जो है वो कहते हुए कि और क्या क्या बना रही हो तुम। तीसरी तरफ वो कहती हुई कि हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें, देखिए ना मैंने अल्कोहल बनाया है, ओए होए होए अल्कोहल ये तो हराम है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि पीने के लिए नहीं बनाया, ये तो बस ऐसे ही मतलब कि साफ सफाई करने के लिए बनाया है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि मुझे ज़रा दिखाना। और जैसे वो उसको सुनता है तो कहता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा जानलेवा है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन कहती हुई कि इस तरह का अल्कोहल मगरिब की तरफ मिलता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से हीरो जान हीरोइन से बातें करने के बहाने ढूंढते हुए, लेकिन हीरोइन उनकी बातों में ना आते हुए इधर उधर जाने लगती। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि दरवाज़ा ठोका जाता है और आवाज़ आती है कि पार्सल आया है। ओए होए होए, इन सटेरा में पार्सल नहीं आता, बेवकूफ़ सामान आता है। लेकिन वो जो कुछ भी हो वो आया है। ये बात सुनकर ही हमारे प्यारे से हीरो को उत्सुकता जागने लगती है। वो कहते हैं कि ये सब क्या आया है माओ, मुझे देखने दो। लेकिन माओ कहती है कि नहीं 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 मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी, कुछ भी हो जाए मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी। दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि ऐसा क्या है इसके अंदर। और बस ये बात होती है कि माओ कहती है कि मेरे अंदरूनी कपड़े हैं। ओ हो ये बात होती है कि हमारे प्यारे से हीरो जान कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो नहीं सुना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से हीरो के मतलब कहते हैं कि ऐसे कैसे कपड़े आए हैं जो कि इतने भारी है। और बस ये बात होती है कि हमारा हीरो समझ जाता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो मामो। लेकिन दूसरी तरफ मामा कहती है कि ऐसी वैसी कोई बातें ही नहीं है। और बस ये बात होती है कि पोटला खोल दिया जाता है और हमें पता चलता है कि अंदर बहुत सारी किताबें होती है। और जैसे ही किताबें खोली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अभद्र चीज़ें अंदर होती है, क्योंकि किताबें ही पूरी अभद्र मतलब के ऑटो ने लिखी हुई होती है ना। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं फिर से इसका मुराद है उस मतलब के घर की नानी। खैर जो भी हो, उन किताबों को देख कर सब अपने माथे को पकड़ लेते हैं और हमारा हीरो उसको झाँक कर ऊपर नीचे से खोल कर देखने लगता है। दूसरी तरफ माँ देखती है कि यार इसको इसमें इतनी क्या मज़ा आ रही है, ये तो किन्नर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा हीरो उसको और भी ज़्यादा अच्छे से देखता हुआ और हीरो का बटलर भी देखता हुआ और हीरो का बटलर कहता हुआ कि इसके अंदर तो अलग अलग तरीके से मतलब कि चीज़ें करने की चीज़ें हैं। लेकिन तीसरी तरफ हमारी माँ कहती हुई कि यहाँ की औरतों को मतलब कि इन सब के बारे में एजुकेशन नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको मंगवाती रहती हूँ ताकि उनको एजुकेशन हो। कितने झूठे हैं ये लोग, कितने झूठे। फांसी मतलब कि क्या कहूँ, मैं छोड़ देता हूँ, आगे बात करते हैं। हमारा हीरो
हीरो कहता हुआ कि मुझे एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे फोटो से लेना देना है, मुझे तो जो है इसका पेपर बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, कहाँ से मंगवाया है। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि ये तो हमारे ही यहाँ बनता है। और बस ये कहते हुए हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि इसकी लिखावट भी एकदम सटीक है, कहाँ से प्रिंट हुआ है। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि हमारे यहाँ से प्रिंट हुआ है, मैं अभी आपको देती हूँ ना पता। लेकिन तीसरी तरफ हमारा हीरो कहता हुआ कि इन किताबों को भी ले जाते हैं, क्या पता और भी ज़्यादा मतलब कि काम की चीज़ें इसमें से निकल जाए। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि ये तो मैं बेचने के लिए लाई थी, लेकिन आए हाय हाय धंधा चौपट हो गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा हीरो उसका बटलर साई की साई किताबें लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मामा बस उनको देखकर हसरत से खड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मामा की पुरानी दोस्त हाथ में बन लिए, एक्टिंग करती हुई, नाटक करती हुई, गाना गाती हुई, लेकिन मामा कहती हुई कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। दूसरी तरफ वो कहती हुई कि जब से तुमने वो किताबें यहाँ की लड़कियों को दिलाई है तब से लड़कियों के होश उड़ चुके हैं, उन्हें बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है आदमी की ज़ात, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ किन्नर मिलते हैं। तीसरी तरफ वो कहती हुई कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बताओ ना। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन की दोस्त कहती है कि मैं उन किताबों को पढ़ना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ उनके साथ, लेकिन कैसे जियो, हाय 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 यहाँ पर तो मुझे आता ही नहीं है कुछ पढ़ना लिखना। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है इसी बात है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी ना पढ़ना लिखना, लेकिन दूसरा वो कहती है कि ठीक है फिर। और बस ये बात होती है कि ज़मीन के ऊपर लाइनें खींच दी जाती है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो सिखाओ लड़की होती है वो भी लाइनें खींच देती है, लेकिन दोनों की ही लाइनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। तो मामा कहती है कि काम करो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन वो कहती है कि नहीं 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 मुझे लिखाई भी सीखनी है, लिखाई सीखूंगी तो आगे चल के एक महान काम करूंगी ना मैं। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि तुम्हें उन चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए जो कि तुम्हें आती है, जो कि तुम्हारी रोज़मर्रा में काम आती है। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि पागल लड़की पहले वही सिखाओ ना, तुम्हें जो काम आती है वो क्यों सिखाती हो। और बस यहाँ पर जो है मामा उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी बच्ची मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। और वो कहती है कि ये क्या नाटक है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी मामा जी लगाकर जी जान से उसको वो सारी की सारी चीज़ें मतलब कि पढ़ाई लिखाई सिखाने लगती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा की कॉन्क्यूबाइन की मुखादिम कुछ पढ़ रही होती है और मामा वहाँ पर थकहारी आती है तो वो उनमें से कहती है कि मामा ये लो पढ़ो ना, काफ़ी अच्छा नॉवल है। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि जरा देखा ना तो। और बस वो नॉवल को पढ़ने लगती है और कहती है कि पेपर तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरा छपता है। लेकिन तीसरी तरफ जैसे ही वो कवर को बंद करती है तो वो देखते हैं कि ये तो वही सील है जहाँ से मैं छपवाती हूँ। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि इसका मतलब उस इंसान ने मुझसे जो है इसका पता लेकर खुद अपनी किताब छपवा दी एम्परर को खुश करने के लिए। तो मुझे तो इससे कमीशन लेना चाहिए था, हाय हाय हाय। लेकिन मामा किसी भी तरह अपनी भावनाओं को छुपाती हुई किताब को बंद करके कहती है कि भंगार नॉवल है। लेकिन तभी मुखादम कहती है कि ये कैसी जिंदगी है, आखिर हम कब तक हमारी महारानी के दिए हुए तोहफे पे जिंदा रहेंगे। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी मामा कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि मेरी भी एक ख्वाहिश थी, मेरी भी एक जिंदगी थी, मैं चाहती थी कि मैं एक लेखक बनूं और मेरी भी किताबें छपे और लोग उन्हें पढ़े। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि ठीक है अगर हमारा हीरो यही चाहता है तो यही सही। और फिर वो उसको कहती है कि तुम भले ही किताबों को छाप ना सको लेकिन उनको लिख तो सकती हुई हो, उनकी कॉपियाँ बनाओ और बांट दो। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है। और तभी वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं हो सकता है कि चित्र काम थोड़ा मुश्किल हो जाए लेकिन अभी तुम सिर्फ लिखने से शुरुआत करो। और वो कहते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। दूसरी मुखादम कहते हैं कि सही बात है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और बस ये बात होती है कि उसको अपने प्यारे से हीरो की एक बात याद आ जाती है जब वो उससे मशवरा करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि इनर कोड की महिलाएं पढ़े और इसीलिए जो है मैं यहाँ पर नॉवेल्स छापूंगा और उनको दूंगा ताकि वो उनको पढ़ने के लिए उनको पढ़ने के लिए लिखना पढ़ना सीखे जिससे यहाँ की लिटरेसी थोड़ी ऊपर तो आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाथ में दिया लिए अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मसीहा निकल रही है जिसको लोग शहंशाह की बांडी कहते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई साया उसका पीछा कर रहा है। और बस ये बात होती है कि वो जैसे ही पलटती है तो ओए होए होए पता नहीं क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जो राजा की कॉन्क्यूबाइन है वो अपनी बेटी के साथ मस्ती करती है और उसके सामने मामा थी और मामा उसको देखकर कहती हुई कि ये तो काफी जल्दी जो है चीजें सीख रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्यारी सी मालकिन कहती हुई कि मैं चाहती हूँ कि इसको तुम पढ़ाओ। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि आप ये क्या चाहती हो। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इसको तुम जहर का सारा नॉलेज दे दो। और हमारी मामा कहती है कि क्यों नहीं, मेरे पास जो भी नॉलेज है सब कुछ इसको दे दूंगी, आप फिक्र ना करें। और बस ये कहकर उसको घुमाने फिराने के लिए लेकर जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो लोग उसे प्रिंसेस कह के उसके सामने झुक पड़ते हैं और वो हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बारी सी प्रिंसेस उनको देखकर खुश होती है। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मामा सोचती है कि इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन इनका दोस्त है कौन इनका दुश्मन है, ये जल्द ही पहचान जाएगी। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उसी मतलब कि भयानक जगह को देखती है और अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी माँ कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मामा उसकी जगह अंदर जाती है और देखती है कि अंदर कुछ तो है और बस वो उसको पकड़ने जाती है। तभी हमें पता चलता है कि अंदर तो एक बिल्ली है। और बस ये बात होती है कि मामा बिल्ली को पकड़ने जाए उससे पहले बिल्ली वहाँ से भाग जाती है और बिल्ली तो होती ही बिल्ली है, वो जो है जंगल में चली जाती है। लेकिन मामा उसके पीछे जंगल में चली जाती है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई उसको कहती है कि मेरे पास बताओ। लेकिन मामा कहाँ उसकी म्याऊं म्याऊं सुनने वाली थी। और
बस ये कहकर उसके ऊपर झपट्टा मार देती है, लेकिन बिल्ली कूद जाती है और माओ बेचारी जमी बॉस। लेकिन तभी एक और औरत आकर उसको पकड़ लेती है, यूं कह लड़की आकर उसको पकड़ लेती है और कहती है अगर तुम बिल्ली पकड़ना चाहती हो तो इस तरह से नहीं पकड़ पाओगी। और बस ये कहकर बिल्ली उसको लेकर वहां से हंसती चली जाती है और माओ कहती है कि ये ठीक कौन जो मुझे म्याऊ म्याऊ करके चली गई। और बस ये बात होती है कि वो प्यारी सी प्रिंसेस कहती है कि मुझे बिल्ली दे दो, वैसे वो कहती नहीं, वो इशारे करती है। और बस ये बात होती है कि माओ कहती है कि इससे नहीं तुम्हें दे सकती, पहले इसको धोना पड़ेगा। और बस ये बात होती है कि वो रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइट बिल्ली के लिए जो है बिस्तर लगाता हुआ, उसके लिए खाना लाता हुआ और मामा उसको दूध पिलाती हुई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से राजा जी भी आ जाते हैं बड़े मसले को सॉल्व करने के लिए और कहती है म्याऊ म्याऊ कि इस म्याऊ म्याऊ का मैं क्या करूँ। और बस ये बात होती है कि हमारे राजा जी कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ इतनी क्या मतलब कि म्याऊ म्याऊ कर रही हो, इसको तुम रख लो। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। और बस ये बात होती है कि राजा जी कहते हैं कि आज से इसका नाम भी म्याऊ म्याऊ। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि बेटी आपकी और बिल्ली में पालू। हो ये तो नाइंसाफी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माओ म्याऊ म्याऊ की सारी जिम्मेदारी आखिरकार संभाल ही लेती है, उसको खाना पिलाना, उसको नहलाना, उसको धुलाना, उसके लिए पोटी का इंतजाम भी करना। हो सारी चीज़ें वो करती थी। उसके बदले में वो भी उसके लिए बहुत कुछ करती थी, जैसे कि उसके लिए चूहे पकड़ के डराती थी, जिसकी वजह से उसके काम थोड़े कम हो गए थे, उसकी मुश्किलें थोड़ी आसान हो गई थी। लेकिन तीसरी तरफ म्याऊ म्याऊ को फिर भी माओ और माओ को फिर भी म्याऊ म्याऊ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से रसोइये को बावर्ची को क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे वेट को ये म्याऊ म्याऊ बहुत पसंद आ गई थी, वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तीसरी तरफ हमारा प्यारा सा हीरो भी आता है और कहता है कि मामा मैंने सुना है तुमने म्याऊ म्याऊ पाली है। और बस ये बात होती है कि मामा कहती है कि हाँ ये रही वो बिल्ली। और मैं नहीं जानती कि लोग आखिर बिल्ली को इतना पसंद क्यों करते हैं, आखिरकार उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है उस वक्त। लेकिन हमारे प्यारे से हीरो उसके साथ मटर गश्ती करने के लिए और भी बात को बढ़ाने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो माँ पुरानी चीज़ों को याद करती हुई, पुराने किस्सों को याद करती हुई सोचती हुई कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन तीसरी तरफ वो कहती हुई कि बिल्ली तो बिल्ली ही होती है, आखिरकार इसमें से क्या खास बात है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे उसने उस बिल्ली को देखा तो उसको कहीं ना कहीं माँ के अंदर म्याऊ म्याऊ की झलक दिखने लगी, म्याऊ म्याऊ के अंदर मामा की झलक दिखने लगी। और वो कहने लगा कि तुम मामा हो ये कहकर उसको बच्ची कली ओए होए होए। और ये देखकर उसको उस तरह से देख रहा था बिल्ली को जैसे कि वो माओ को देख रहा हो। मामा उसको देखते हुए सोचती हुई कि यार ये कैसा इंसान है, गंदा इंसान है। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि माओ को इससे क्या आखिर। लेकिन हम आगे बात करते हैं हमारी प्यारी सी मामा और म्याऊ म्याऊ की अंडरस्टैंडिंग की। तो कहीं ना कहीं आगे चल के थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दोनों में डेवलप हो ही गई आखिरकार। और आखिरकार तीसरी तरफ हम देखते हैं कि जेट पवेलियन की सारी नौकरानियां अपना तन मन धन दिल लगा के काम करती हुई और एक नौकरानी कहती हुई कि जल्द से जल्द काम करो, जल्द से जल्द समेटना है सब कुछ क्योंकि कारवान जल्द से जल्द आ जाएगा। और बस ये बात होती है कि हमारी पैसी माओ इसके ऊपर कान धर देती है और कहती है कारवान आए हाय हाय। और यहाँ पर हमको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाई जाती है दो औरतों की। अब मुझे नहीं पता कि ये दो औरतें कौन है, बहनें हैं, क्या है, कैसे है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मज़ा बहुत आने वाला है। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू। और हम ज़रूर देखेंगे कि ये दो बहनें क्या गुल खिलाती है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो तो।